हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रीवियस टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओलंपिक से रिलेटेड। ओलंपिक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ओलंपिक्स के साथ हम खेल रत्न को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओलंपियंस को खेल रत्न दिए गए हैं। तो खेल रत्न किस किस को मिला है वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये हमारा 8th वीडियो है सीईटी जीके के एग्ज़ाम की सीरीज़ के ऊपर, जो कि 25 में जो होगा उसको हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट होगी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 23 के सीयूटी एग्ज़ाम में पूछा गया था डायरेक्ट कि कितने मेडल विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स डिडंट रिसीव मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। यानी 2020 में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें किसको मेडल नहीं मिला था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अभिनव बिंद्रा को नहीं मिला था, इनमें से पीवी सिंधु को मिला था, नीरज चोपड़ा को मिला था और रवि कुमार दहिया को मिला था। तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं ओलंपिक से और आगे भी पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते हम। ठीक है। और इसी तरह से स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था 24 एग्जाम में कि कितने गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ये बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड था। जब हम करंट अफेयर स्पोर्ट्स से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तब हम इन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो अब आते हैं ओलंपिक्स के बारे में। देखिए, जैसे हम डिस्कस करते हैं, पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि स्टैटिक इन पोर्शन है, फिर हम देखेंगे कि करंट क्या चला है इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो वो तीनों हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ओलंपिक गेम्स जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। पहला ओलंपिक हमें पता होना चाहिए एथेंस में हुआ था, ग्रीस में 1896 में। और ओलंपिक्स की रिंग्स क्या डिनोट करती हैं वो हमें पता होना चाहिए। इस तरह से रिंग्स आपने देखी होंगी। ये रिंग्स क्या डिनोट करती है? ये रिंग्स डिनोट करती हैं डिफरेंट कंटिनेंट्स को, लेकिन इसमें ब्लू जो है वो यूरोप को डिनोट करता है, येलो एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, ग्रीन ओशियाना को एंड रेड अमेरिकन्स को। तो आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया का कंटिनेंट है वो नहीं है, यहाँ पे ओशियाना का कंटिनेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। येलो स्टैंड्स फॉर एशिया, ब्लैक स्टैंड्स फॉर अफ्रीका, रेड स्टैंड्स फॉर अमेरिका, ब्लू स्टैंड फॉर यूरोप। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली समर ओलंपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ओलंपिक्स हैं जहाँ पर इतना पार्टिसिपेशन होता है वो समर ओलंपिक्स ही हैं। इसी तरह से विंटर ओलंपिक्स भी खेले जाते हैं जो 1924 से स्टार्ट किए गए थे और पहला विंटर ओलंपिक फ्रांस में हुआ था। इसी तरह से पैरा ओलंपिक्स जो है वो स्टार्ट कब हुए थे? वो 1960 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है। ये सब हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट है कि यंगेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। यंगेस्ट जो है वह है मार्जोरी गेस्टिंग, जिन्होंने 13 ईयर्स की एज में डाइविंग के स्पोर्ट्स में 1936 में गोल्ड मेडल जीता था। ये यूएसए से बिलोंग करती हैं। तो ये यंगेस्ट ओलंपियन हैं जिन्होंने 13 साल की, मात्र 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत लिया। और ओल्डेस्ट जो है वो है ऑस्कर, जिन्होंने 72 ईयर्स की एज में मेडल जीता। ठीक है। और माइकल फिलिप्स जो कि स्विमर हैं, आपने भी नाम सुना होगा, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स हैं, ये यूएसए से हैं और इन्होंने 28 मेडल जीते हुए हैं, जिनमें से 23 जो हैं वो गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है। तो ये इनके नाम पर रिकॉर्ड है जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं। अब फीमेल्स में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं? वह है लारिसा ने, जो कि यूएसएसआर से थी। जब यूएसएसआर था अब तो खैर वो डिसइंटीग्रेट हो गया और रशिया एंड ऑल बन गया। और इन्होंने 18 मेडल्स जीते हुए हैं जिम्नास्टिक्स में। तो ये हमें याद रखना है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, अब तो हमने ये देख लिया यंगेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट कौन है, मेडल किसके पास है सबसे ज़्यादा। अब हमें ये भी देखना है कि नेक्स्ट ओलंपिक इवेंट कहाँ होना है। लास्ट जो है वो फ्रांस में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट जो है 28 का वो होगा लॉस एंजलिस में यूएसए में, एंड 32 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में होगा। यानी कि 2028 में यूएसए में होगा, हर 4 साल होता है ये। 32 में ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि इंडिया ने ओलंपिक के 36 के इवेंट के लिए बिड किया है, तो हो सकता है, अभी ऑफिशियल नहीं है, हो सकता है कि शायद ये इंडिया में भी हो। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए हमने ओलंपिक्स के देखे कि इवेंट कौन से कब होंगे, तो हमें बाकी भी डिस्कस करने हैं, लाइक फीफा कब होगा,
क्रिकेट वर्ल्ड कप कब होगा, तो एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स कब होंगी, कॉमनवेल्थ गेम्स कब होंगी, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फीफा वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट है वो भी यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में होगा, जो कि 26 में खेला जाएगा। लास्ट जो है ये कतर में हुआ था। इसी तरह से नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, इंडिया एंड श्रीलंका में 26 में होगा, और लास्ट जो है ये वेस्ट इंडीज़ एंड यूएसए में हुआ था। इसी तरह से नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका, नमाबिया एंड जिम्बाब्वे में 27 में होगा, और लास्ट इंडिया में खेला गया था 2023 में। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम्स जो अगले हैं 26 में होने वाले हैं वो स्कॉटलैंड में होंगे, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेले जाएंगे। लास्ट डे ब्रिमिंगम इंग्लैंड में खेले गए थे 2022 में। इसी तरह से एशियन गेम्स जो हैं वो चाइना में हुए थे लास्ट 23 में, और नेक्स्ट जो हैं ये जापान में खेले जाएंगे 20th एशियन गेम्स। तो ये सारे की इवेंट भी हमें याद करने हैं कि नेक्स्ट कब होने वाला है और प्रीवियस कब हुआ था। ठीक है, अब आते हैं इंडिया एट ओलंपिक्स पे। ये है इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है। इंडिया ने आज तक ओलंपिक्स में 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी कि टोटल 41 मेडल्स हैं इंडिया के एज ए होल। और पहले ओलंपियंस जो इंडियन की तरफ से थे वो थे नॉर्मन पिचर्ड, जिन्होंने 1900 में 2 मेडल जीते थे, 2 सिल्वर जीते थे एथलेटिक्स में। ठीक है, और ये एथलेटिक्स में फर्स्ट मतलब पहला ही मेडल था जो इन्होंने जीता था। ठीक है, और अब देखेंगे 41 में से 13 मेडल तो हॉकी ने दिलाए हैं हमें, 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, और ये हाईएस्ट है किसी भी कंट्री के लिए जिन्होंने हॉकी में इतने मेडल जीते हैं। यानी इंडिया इज़ अ टॉप इन टर्म्स ऑफ गेनिंग मेडल इन हॉकी स्पोर्ट्स। ठीक है, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, 13 मेडल तो हॉकी से आए हैं। और इंडिविजुअल गोल्ड जो फर्स्ट आया था वो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में जीता था। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला गोल्ड आया था हमारा एज ए इंडिविजुअल। और नीरज चोपड़ा ने सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो में 2020 में, ये भी आपको याद रखना है। यानी 12 साल बाद फिर हमने एक गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, नेक्स्ट है, अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक से, वो थी करनाम मलेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता 2000 में। ठीक है, अब फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने 2 ओलंपिक बैक टू बैक मेडल जीते, वो थे पीवी संधू, जिन्होंने सिल्वर जीता 2016 में एंड ब्रॉन्ज जीता 2020 में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया का कब रहा है 2020 के टोक्यो में, जहाँ पे इंडिया ने 7 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। बेस्ट परफॉर्मेंस था इंडिया का। और यंगेस्ट मेडल विनर कौन है, अमन शेरावत, जिन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता है 24 में, वो हमारे यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर हैं। ठीक है, और मोस्ट अपीयरेंस किसने दी है, लिएंडर पेस ने मोस्ट अपीयरेंस दी है। उन्होंने 7 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है 1992 से 2016 तक, और उन्होंने 1996 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो रिसेंट हमारे हुए हैं ओलंपिक विनर इवेंट, उनके हमें मेडल्स याद रखने हैं। 2020 का भी याद रखना है और 2024 का भी याद रखना है। ठीक है, 2020 टोक्यो का देखते हैं। सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मेंस थी जो हमारी, गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने, सिल्वर जीता मीराबाऊ चानू ने वेट लिफ्टिंग में, और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में। तो 2 सिल्वर आए हमारे और 1 गोल्ड मेडल आया। ठीक है, ब्रॉन्ज किस किस ने जीता, पीवी संधू ने जीता बैडमिंटन में, लोवलीना ने जीता बॉक्सिंग में, बजरंग पुनिया ने जीता रेसलिंग में, और इंडिया की हॉकी टीम ने जीता। तो ये 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। आपको सारे याद करने हैं किसने कौन सा मेडल जीता, 2020 का भी एंड 24 का भी। ठीक है, 2024 में इंडिया ने 6 मेडल जीते। ठीक है, यहाँ पे कितने जीते थे, 7, यहाँ 6, और यहाँ पे 1 गोल्ड था, यहाँ पे 1 गोल्ड कोई भी नहीं था, 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। सिल्वर जीता था नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में, और 5 ब्रॉन्ज कौन से थे, मनु भाकर ने जीता था शूटिंग में, 1 इंडिविजुअल, और 1 सरबजीत सिंह के साथ जो एज ए डुअल इवेंट था उसमें जीता था। स्वप्निल कोसाले ने भी शूटिंग में जीता था। अमन शेरावत जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो यंगेस्ट विनर हैं, उन्होंने जीता था रेसलिंग में, और इंडियन हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ब्रॉन्ज मेडल इंडिया का 2020 में भी था हॉकी में, और 2024 में भी था। अब देखते हैं शूटिंग में कितने मेडल आए हैं, कब कब आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नाम आपको याद होने चाहिए, कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है,
शूटिंग में आज तक हमारे पास 7 मेडल आए हैं। गोल्ड मेडल आया था अभिनव बिंद्रा ने, जैसा हमने डिस्कस किया। सिल्वर मेडल हमारे पास 2 बार आया है, एक जिताया था हमें राज्य वर्धन सिंह राठौर ने 2004 में, और उसके बाद विजय कुमार ने जिताया था 2012 में। तो 2 सिल्वर मेडल यहाँ आए थे, और 4 ब्रोंज मेडल आ चुके हैं। किस किस ने जीता? गगन नारंग ने जीता था 2012 में, मनु भाकर ने जीता, और फिर मनु भाकर एंड सरबजीत ने जीता, उसके बाद स्वप्निल कोसाले ने जीता। ठीक है, तो ये 4 मेडल हैं जो हमारे पास ब्रोंज मेडल आए हैं, और टोटल कितने हैं ये हमारे पास मेडल? 7 मेडल हैं शूटिंग में। इसी तरह से हम देखते हैं रेसलिंग में कितने मेडल हैं। रेसलिंग में हमारे पास 8 मेडल्स हैं, जिसमें से 2 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज हैं। सिल्वर कौन से हैं? एक तो सुशील कुमार ने जीता था 2012 में, रवि कुमार दहिया ने जीता था 2020 में। ठीक है, देखो आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप सिर्फ नेम्स हैं और कुछ नहीं है, आप एक बार अपने हाथ से लिखिए और डेली उन्हें गो थ्रू कीजिए कि हाँ, कि इसमें किसने जीता, रेसलिंग में किसने जीता। हमने तो अभी कैटेगराइज करके आपके सामने रखा है कि ये रेसलिंग क्या है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा पर्सन है वो किससे रिलेटेड है, कौन हॉकी से रिलेटेड है, कौन किससे रिलेटेड है, तो ये सब भी पूछ लिया जाता है। जैसे केडी जादव जी हैं, वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो हम बताएंगे रेसलिंग से रिलेटेड है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि काफ़ी सारे खेल रत्न भी इन्हीं को मिले हुए हैं, तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें याद करना है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है, ब्रोंज मेडल जो है सुशील कुमार ने जीता, योगेश्वर दत्त ने जीता, साक्षी मलिक ने जीता, बजरंग पुनिया ने जीता है, नमन शेरावत ने जीता ब्रोंज मेडल। ठीक है, तो ये सारे ब्रोंज मेडल विनर्स हैं। ठीक है, उसके बाद एथलेटिक्स में किस किस ने जीता? नीरज चोपड़ा ने एंड हमने देखा नॉर्मन पिचर्ड ने। बस ये 2 ही हैं हमारे पास। इन्होंने भी 2 मेडल जीते हुए हैं और इन्होंने भी 2 मेडल जीते हुए हैं। इन्होंने 2 सिल्वर जीते हैं, इन्होंने 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर जीता हुआ है। ठीक है, अब बैडमिंटन में सिंपल है, पीवी सिंधु एंड सानिया नेहवाल, इन दोनों ने जीते हैं। सिल्वर मेडल किसने जीता? पीवी सिंधु ने 2016 में, ब्रोंज सानिया नेहवाल ने जीता था 2012 में, एंड पीवी सिंधु ने जीता था 2020 में। और बॉक्सिंग में 3 मेडल है हमारे पास। मैरी कॉम ने जीता है, लोवलीना ने जीता है, एंड विजेंदर सिंह ने जीता है। इनका नाम याद रखना, क्योंकि मैरी कॉम का नाम, विजेंदर सिंह का नाम सबको याद है, लोवलीना का नाम अक्सर भूल जाते हैं और पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा विनर नहीं है। जब हम देखते हैं लोवलीना तो हमें लगता है शायद ये नहीं है, लेकिन इन्होंने मेडल जीता है। ठीक है, और वेट लिफ्टिंग में हमारे पास कितने मेडल हैं? सिर्फ 2 मेडल हैं। मीराबाई चानू ने जीता है, और करनाम मल्लेश्वरी जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और टेनिस में हम डिस्कस कर चुके हैं, लिएंडर पेस ने अपना पहला ब्रोंज मेडल जीता था 1996 में। ठीक है, अब आते हैं खेल रत्न के ऊपर। खेल रत्न हमने अभी ओलंपिक्स को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, और मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, खेल रत्न जो है वो 91 में एस्टेब्लिश किया गया था, 91 से हम इसे दे रहे हैं। और पहले इसे खेल रत्न कहा जाता था, और बाद में इसका नाम जो है चेंज कर दिया और रख दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, जो कि हॉकी प्लेयर को रिमेंबर करके उनके नाम पे दिया गया। ठीक है, पहला खेल रत्न जो है वो विश्वनाथन आनंद जी को 1991 में दिया गया था, चेस से रिलेटेड हैं जो। ठीक है, और जो यंगेस्ट विनर है वो है अभिनव बिंद्रा, जिन्हें 18 ईयर्स की एज में ही पहला इंडिविजुअल गोल्ड लाने के लिए उन्हें खेल रत्न का अवार्ड दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मनु भाकर को दिया गया। अभी हम रिसेंट के जो खेल रत्न विनर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 24 में दिए गए थे। सबसे पहले तो मनु भाकर को दिया गया शूटिंग के लिए। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के कैप्टन थे हमारे, क्योंकि वो ब्रोंज मेडल लेके आए थे 24 में, उनको भी खेल रत्न का अवार्ड दिया गया। और 2020 में ब्रोंज लाने के लिए मनप्रीत सिंह जी को खेल रत्न का अवार्ड दिया गया था, ये भी आप याद रखना। और डी गुकेश जो चेस चैम्पियनशिप बने हैं, यंगेस्ट चेस चैम्पियनशिप बने हैं वर्ल्ड के, उनको भी खेल रत्न का अवार्ड दिया गया। और पैरा एथलीट्स प्रवीण कुमार को खेल रत्न का अवार्ड दिया गया। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं जो रिसेंट हमने खेल रत्न दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खेल रत्न एंड ओलंपिक्स। अब देख रहे हैं हम कि ओलंपिक विनर्स कौन हैं और खेल रत्न विनर कौन है। देखिए, नीरज चोपड़ा को एथलीट्स में हमने देखा गोल्ड मेडल मिला, सिल्वर मेडल मिला। उन्होंने 2020 में गोल्ड जीता, और खेल रत्न उन्होंने 21 में जीता। ठीक है, और बैडमिंटन के ऊपर सानिया नेहवाल ने जो है ब्रोंज मेडल जीता 2012 में, और खेल रत्न उन्हें पहले ही मिल चुका था। ठीक है, पीवी सिंधु को भी
आप देखेंगे खेल रत्न मिल चुका है 2016 में। तो ये बैडमिंटन के दोनों प्लेयर जिन्होंने मेडल जीता दोनों को ही खेल रत्न मिला हुआ है। और एथलीट्स में नीरज चोपड़ा को जो मेडल मिला है उन्हें भी खेल रत्न मिला है। रीज़न इज़, और नॉर्मन पिचर्ड हैं वो उन्होंने 1900 में जीता था, तो 1900 से, और ये तो 1991 में स्टार्ट हुआ है, तो उनको तो देने का मतलब नहीं दे सकते, ठीक है। बॉक्सिंग में 3 मेडल है हमारे, तीनों को खेल रत्न मिला हुआ है। विजेंदर सिंह को भी, मैरी कॉम को भी, लोवलीना को भी। आप देखेंगे इस ईयर इन्हें खेल रत्न मिला है, यानी कि बॉक्सिंग के 3 मेडल हैं, 3 इंडिविजुअल हैं, तीनों को खेल रत्न मिला हुआ है। बैडमिंटन के 2 प्लेयर हैं, दोनों को खेल रत्न मिला हुआ है। एथलीट्स में 2 हैं, नॉर्मन पिचर्ड, नीरज चोपड़ा, एक को खेल रत्न मिला हुआ है। तो अब देखिए कितना ईजी हो गया हमारे लिए याद करना ओलंपिक्स के साथ। अदरवाइज़ हम पहले खेल रत्न डिस्कस करते, फिर ओलंपिक डिस्कस करते, और इतना रिलेटेड टॉपिक है तो हम रिलेशन ना देख पाते। हॉकी में धनंजय पिल्ले जी को खेल रत्न मिला है, PR श्रीजेश को मिला हुआ है, मनप्रीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह, जो मैंने बताया ये दोनों कैप्टन थे इसलिए मिला, और ये गोलकीपर थे, बहुत ही शानदार गोलकीपर रहे हैं अपने टाइम के, इन्हें भी खेल रत्न मिला हुआ है, ठीक है। शूटिंग में अभिनव बिंद्रा जी को, गगन नारंग को और राज्यवर्धन सिंह राठौर को खेल रत्न मिला हुआ है। इसमें आपको नोट करना है स्वप्निल को, सरबजीत को, विजय कुमार को खेल रत्न नहीं मिला हुआ, ठीक है। एंड टेनिस में लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनको भी खेल रत्न मिला हुआ है। वेट लिफ्टिंग में 2 वेट लिफ्ट मेडल से हमारे पास, दोनों को खेल रत्न मिला हुआ है, करनाम मलेश्वरी एंड मीराबाई चानू, ठीक है। रेसलिंग में हमें 6 मेडल हमने डिस्कस किया था, 7 मेडल थे हमारे पास, 7 में से 5 को खेल रत्न मिला हुआ है। सुशील कुमार जी को मिला हुआ है, योगेश्वर दत्त को मिला हुआ है, साक्षी मलिक को मिला हुआ है, रवि कुमार दहिया को मिला हुआ है, और बजरंग पुनिया को मिला गया है। KD जाधव और अमन शेरावत को खेल रत्न अभी तक नहीं दिया गया है, इन फ्यूचर में भी मिल सकता है, ठीक है। अब ये तो हमने ओलंपिक के टेक्स्ट में डिस्कस किया। अब अदर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है जिन्हें खेल रत्न मिला हुआ है। सबसे पहले क्रिकेट का देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, इन चारों को खेल रत्न दिया गया है। सुनील छेत्री को दिया गया है, दीपा कर्माकर को दिया गया है, और सानिया मिर्जा को दिया गया है। तो ये सब हमने डिस्कस किए खेल रत्न किस किस को मिले हुए हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम इसी तरह के वीडियो टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।